राजधानी रांची की इस वक्त पिठोरिया थाना क्षेत्र में हूँ और एक घर में लगभग बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपया कैश और सोना चांदी चोरों के द्वारा जो है चुरा कर फरार हो गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा परिजन लोगों को सूचना दी, उसके बाद परिजन लोग जो है अपने घर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जो है पिठोरिया थाना प्रभारी को सूचना देने के बाद जो है पिठोरिया थाना प्रभारी यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि जिस वक्त चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे तो आपको पीछे वाला गेट है, उस गेट को ताला बंद था, उस ताला को तोड़ा गया। उसके बाद जो है ये घर को ताला तोड़ा गया और उसके बाद प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के तहत जो है यहाँ पर जितने भी कीमती सामान थे वो सामान जो है चोरों के द्वारा जो है चोरी करके फरार हो गए। परिजन की ओर से यह भी बताया जा रहा है जो गुल्ला में पैसा रखा हुआ था वो गुल्ला जो है उधर मैदान साइड जो है वो फेंक दिया गया था। हमारे साथ में परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब सूचना मिला, क्या सूचना मिला, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या आपको बताया गया। सर हमको मतलब सुबह 6:30 बजे हम लोग आए और उसके बाद हम लोग को ताला टूटा हुआ पाए। हम लोग घर के अंदर घुसे तो पूरा सामान रुपया पैसा सब मतलब चोरी हो गया। तब फिर हम लोग थाना पर गए। थाना वाला चौकीदार पहले भेजा तो वीडियो बना करके फिर थाना में भेजा। फिर थाना का बाद उस थाना वाला आया, फिर यहाँ मतलब अपना लिख पढ़ किया, अपना जांच उच किया। उसके बाद फिर हम लोग गए थाना। उसके बाद फिर हम लोग केस किए तो बोले जी फिर कल आप पास हमारा साहब जाएंगे आपके पास और जांच पड़ताल करेंगे। कितनी की चोरी हुई है, क्या क्या सामान चोरों के द्वारा जो चोरी की है। जी मेरा चांदी का सामान था, सोना था, रुपया था, 6 लाख रुपए कैश था। 6 लाख रुपए कैश था। 6 लाख रुपए कैश था। हाँ। बेटी के शादी करने के लिए हम रखे थे और 1-2 रोज में जाने वाले थे उसको मतलब ठीक ठाक करने के लिए। अब क्या करिएगा, अब तो चोरों के द्वारा जो है चोरी करके फरार हो गया। मेहनत का पैसा जितना भी था वो लेकर फरार हो गया। सर उसमें अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं तो करिएगा ना सर। हम तो मतलब सूचना दे दिए, थाना में भी सूचना दे दिए, आपको भी सूचना दे दिए। तो इसमें अब इस चीज के लिए तो आप ही लोग इसमें कुछ आप लोग कर सकते हैं। क्या बोला थाना प्रभारी की ओर से, क्या आश्वासन दिया गया। आश्वासन दिया गया जो हम इसको जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूरा कोशिश करेंगे। मतलब बहुत दुख से वापा किए थे, एक पैसा हम लोग जोड़ के सब किए थे। सब अब खत्म हो गया है, सब लेके चले गए लोग। तो बहुत दुख है क्योंकि हम लोग एक रुपया एक जितना सोचते हैं, हर चीज सोच के एक गहना बनाते हैं, फिर दूसरा सोचना पड़ता है। अब हम लोग कहाँ से करेंगे वही सोच रहे हैं। बस थाना से यही है कि हम लोग फिर से वापस हो सकते हैं, कोशिश करें कि हम लोग को मिल जाए। इसमें हम लोग को न्याय चाहिए। आप लोग जितना जल्दी होके तितना न्याय दिलाइए हम लोग को। कितना क्या क्या चोरी हुआ आपका? मेरे में थी 4 थान मेरा कान में का था, मेरे 2 थान मंगटी का था, कान का थी 4 थान सब थी था, झुमका था, झाली था और थी एगो ऊपर का पहनने वाला था टॉप्स। हाँ 4 थान था और थी चैन था और जेंट्स का अंगूठी था, लेडीज का अंगूठी था, बहुत भारी पायल था, बिछिया था, बेटी का मंगलसूत्र था, थी अंगूठी था, कान का था और बिछिया था, ढेर साल चांदी के सिक्का भी धैले थे। वो भी सब चोरी चल गया है। बहुत बाकी बहुत गाना जो याद आ रहा है सो हम बोल रहे हैं। बहुत अभी गाना था। पैसा 6 लाख रुपया। हाँ पुलिस बेटी भी अपना ट्यूशन कराती थी, वो पैसा थी जुटा के अपना वो छोटा बक्सा था उसमें पैसा वो भी रखी थी। वो बक्सा उधर बाहर फेंकल था, उसी में सब अपना वो रखी थी। उसका गहना अलग था, मेरा गहना अलग था। इसमें अब जल्दी कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग मेथी में गए थे, भगीना के बच्चा लोग का ना मुंडन था, 27 था, उसी का फंक्शन में रातू रोड दिगंबर जैन में हो रहा था। उसी में हम लोग रात में आने का प्लानिंग किए, लेकिन फिर बारिश होने लगा तो नहीं आए। कि जिस तरह से पुजारी जी पिठोरिया थाना क्षेत्र में चोरी हो रही है, जिला प्रशासन की ओर से लगाम नहीं लग पा रही है, क्या होना चाहिए?
इसमें तो एकदम सत्यता यही है कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो चोरों के ऊपर लगाम लगाया जाए, ताकि हर एक घर का सुरक्षित का दायित्व प्रशासन का होता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को नहीं पुलिस की आवश्यकता होती है। नहीं तो उनसे अनुरोध है और विनती है कि ये सब जो परिवार दिखाई यहाँ दे रहे हैं, हम इन लोगों को तकरीबन 12 साल से जानते हैं और हम साथ में बहुत दिन भी व्यतीत किए हैं। ठीक है, तो बहुत गरीबी से इन लोग बहुत गरीबी से एकदम उठे हैं और एक एक कर बोले तो रुपया एक एक रुपया जमा करके, ना कुछ खा के ना कुछ पी के लोग व्यक्ति कमाता है और जमा करके एकत्र करके रखा था अपनी कन्या का विवाह के लिए। तो मतलब कि इस घर में आने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही शातिर है, जो मात्र सिर्फ यहाँ से गहना और जितना कैश रुपया था वो सारा का सारा लेकर चला गया। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि अब प्रशासन से अनुरोध है और विनती है और मीडिया वाले प्रभारी आप सबों से भी विनती है कि जल्द से जल्द हम लोगों को इंसाफ मिले। इसमें नहीं चोरों को पकड़कर शीघ्र उसको कुछ न कुछ दंडित किया जाए। इसमें क्या करना चाहिए, ये तो सरकार के पुलिस हैं, जनता का पैसा खाते हैं, जनता की बात माननी चाहिए। जनता का मतलब कि देखभाल तो दायित्व उन्हीं का है, परमात्मा के बाद दायित्व प्रशासन का ही होता है। तो ये पिठोरिया थाना का ये एक नहीं पहली बार चोरी की बात नहीं है, कई बार हो चुकी है। यहाँ ऐसे ऐसे क्राइम यहाँ कई बार हो चुके हैं और चोर लोग बहुत ही शातिर है, जो गेट तोड़कर उसमें भी 3 ताला तोड़कर नहीं उसमें भी वस्त्र वगैरह छोड़कर जितना अलंकार वगैरह था सारा का सारा लेकर चला गया। यहाँ तक कि जो चेंज पैसा लोग रखता है 10-50 रुपया पॉकेट खर्चा के लिए वो भी नहीं छोड़ा, वो भी लेकर चला गया। तो आपने सुना कि परिजन लोगों का किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि पाए जो है वो जमा किए थे और चोरों के द्वारा जो है चोरी करके फरार हो गए। लगातार जो है पिठोरिया थाना क्षेत्र में चोरी हो रही है, लेकिन क्या वजह से पिठोरिया थाना प्रभारी की ओर से चोरों के ऊपर जो लगाम लगना चाहिए वो लगाम जो है नहीं लग पा रही है। अब देखना होगा कि पिठोरिया थाना प्रभारी की ओर से क्या चोरों लोगों के ऊपर लगाम लग पाएगी या नहीं, या ऐसे ही घरों को चोरों के द्वारा जो है निशाना बनाया जाएगा। सहयोगी सुनवर के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।